तो यहाँ किकोरू ने काइजू नंबर 15 का कोर उड़ा दिया होता है, जिस वजह से उसे पूरा यकीन होता है कि वो मरने वाली है। पर तभी उसे काइजू नंबर 15 की आवाज सुनाई देती है, जो कि अपने डैड को बता रही होती है कि उसका कोर डिस्ट्रॉय हो चुका है। तब किकोरू को लगता है कि शायद काइजू नंबर 15 फिर से साइकोजेनिक अटैक कर रही है। पर तभी उसे एहसास होता है कि ये काइजू नंबर 15 के थॉट्स हैं। तब हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है। डैड, क्या आप मुझसे प्यार करते हैं? ये तो सोचने वाली बात है, पर हाँ, मैंने तुम्हें किकोरू को मारने के लिए बनाया है, तो इसलिए अगर तुम उससे ज्यादा ताकतवर बन जाओगी तो मैं तुमसे प्यार जरूर करूंगा। देखो, मैंने इसाओ की मेमोरीज से किकोरू की कॉम्बैक्ट पावर को रिप्रोड्यूस किया है, तो चलो जाओ, पहले जाकर उसे मारो। तो काइजू नंबर 15 किकोरू के उस बॉडी डबल को मार देती है और फिर से काइजू नंबर 9 से पूछने लगती है कि क्या वो उससे प्यार करता है। अभी भी मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। तो चलो फिर, जो मैंने तुम्हें स्पेशल साइकोजेनिक अटैक फंक्शन दिया था उसे मास्टर करो, और जब तुम ऐसा कर लोगी तब मैं तुम्हें प्यार जरूर करूंगा। तब काइजू नंबर 15 उस अटैक को भी मास्टर कर लेती है और फिर से खुशी खुशी काइजू नंबर 9 के पास चली जाती है और ये उम्मीद कर रही होती है कि इस बार काइजू नंबर 9 उसे प्यार जरूर करेगा। तुम फिर से यही पूछने आ गई। मैंने तुम्हें पहले भी बताया है कि मैंने तुम्हें किकोरू को मारने के लिए बनाया है, तो मेरा प्यार इस चीज पे डिपेंड करता है कि तुम उसे मार पाती हो या नहीं। तो इसलिए जाओ और किकोरू को मार डालो। सब कुछ ठीक है, क्योंकि अगर मैं उस किकोरू को मार दूंगी तो मुझे पूरा यकीन है कि डैड मुझे एक्नॉलेज जरूर करेंगे और मुझसे प्यार करेंगे। तब किकोरू ये यादें देखकर रोने लगती है। तुम्हें पता है किकोरू, तुम्हारे साथ कनेक्ट होने के बाद मुझे एहसास हुआ कि तुम्हारे डैड तुम्हारे साथ स्ट्रिक्ट इस वजह से थे क्योंकि वो तुम्हें प्यार करते थे, पर मेरे डैड डिफरेंट हैं, क्योंकि मैं उनके लिए एक प्यारे से ज्यादा कुछ भी नहीं हूँ। डैड देखो, मैं मर रही हूँ, पर इसके बावजूद भी चाहे मैं यहाँ पर हूँ फिर भी आप मुझे मुड़कर भी नहीं देख रहे हैं। तुमने बहुत सारे लोगों को मारा है काइजू नंबर 15, तो इसलिए मैं तुम्हारे लिए कभी भी सिंपैथी फील नहीं कर सकती, पर तुम चिंता मत करो, मैं ये वादा करती हूँ कि मैं तुम्हारे लिए काइजू नंबर 9 को पंच मार के रहूंगी। तब यहाँ हेडक्वार्टर्स को एहसास हो जाता है कि किकोरू काइजू नंबर 15 को मारने में कामयाब हो गई है, जिस वजह से सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। तुमने सच में कमाल कर दिया किकोरू। काइजू नंबर 9 ने हम पर हमला करने से पहले हम पर रिसर्च की थी और तुमने उसके रिसर्च को फेल करके काफी अच्छा काम किया है। तब उन सभी को काइजू नंबर 11 और कैप्टन गैन की लड़ाई की इंफॉर्मेशन मिलती है, जहाँ पर काइजू नंबर 11 अभी भी गैन के ऊपर भारी पड़ रहा होता है और गैन उससे बचने के अलावा कुछ नहीं कर पा रहा होता। मेरे बेवकूफ मास्टर, अब तुम्हारी बारी है, तो चला फिर आप अपने स्टूडेंट को दिखाओ कि आखिरकार उसका मास्टर क्या कर सकता है। तो ये सुनते ही गैन को डायरेक्टर इसाओ याद आ जाते हैं और काइजू नंबर 11 गैन के ऊपर हमला कर देता है, जिससे कि बिल्डिंग के बीच में छेद बन जाता है, पर गैन उस हमले से बच गया होता है। मेरे बेवकूफ स्टूडेंट, तुमने सच में अपने आप को साबित कर दिया है। तो चलो फिर, अब मैं तुम्हारी इस विश को भी पूरा कर देता हूँ और तुम्हें दिखाता हूँ कि हम दोनों की पावर में कितना बड़ा डिफरेंस है। तब हमें यहाँ पर पास्ट दिखाया जाता है, जहाँ पर डायरेक्टर इसाओ ने गैन को हरा दिया होता है और उनसे कहा होता है कि उन्हें ऐसे ऑफिसर की जरूरत नहीं है जो कि सिर्फ बातें ही करता हो, जिस वजह से अगर गैन को ये साबित करना है कि वो खास है तो उन्हें डायरेक्टर इसाओ को अपनी स्किल्स दिखानी ही होगी। मैं इस चीज से बहुत ज्यादा इरिटेट हो गया था और लास्ट में मैंने चाहे जितनी मर्जी बार ट्राई किया हो, पर मैं एक बार भी उस बुड्ढे को नहीं हरा पाया हूँ। तो यहाँ गैन काइजू नंबर 11 के हर एक हमले से बच रहा होता है और हमें पता चलता है कि गैन को अपने सूट की फुल पावर को यूज करते हुए 15 मिनट हो चुके होते हैं, जिस वजह से उसका सिंक स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा बढ़ चुका होता है और उसका सूट ओवर हीटिंग की कगार पर होता है और आकिरा को इस बात का डर होता है कि कहीं गैन काइजू नंबर 11 के करीब पहुंचने से पहले ही हार ना जाए। तब काइजू नंबर 11 फिर से गैन के ऊपर हमला कर देता है, पर इस बार गैन काइजू नंबर 11 के पास पहुंचने में कामयाब हो जाता है और उसके ऊपर अपनी टेक्निक से हमला करने लगता है, पर काइजू नंबर 11 को पहले ही इस हमले का एहसास हो जाता है। मुझे पता है कि काइजू नंबर 1 को फ्यूचर साइट काइजू कहा जाता था, पर सच्चाई तो ये थी कि ये एक सूडो फोरसाइट है, जिससे कि तुम बस अपने टारगेट के इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को रीड कर सकते हो और इस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके अपने टारगेट के नेक्स्ट मूव को प्रिडिक्ट कर सकते हो, पर तुम उन मूवमेंट्स को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते जो कि तुम्हारे ऊपर ऑटोमेटिकली हमला करती हो। तब काइजू नंबर 11 पानी से गैन के ऊपर हमला कर देता है, पर गैन गोल गोल घूम के उस पानी को हटा देता है, जिससे कि हेडक्वार्टर्स के लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। कैप्टन गैन की क्लोज क्वार्टर्स कॉम्बैक्ट एबिलिटी वाइस कैप्टन होशिना के बराबर है, जो कि डिफेंस फोर्स में सबसे टॉप पर है, जिस वजह से उनके लिए ये काम करना मामूली सी बात है। तब गैन फिर से अपनी टेक्निक से काइजू नंबर 11 पर हमला करने लगता है, पर काइजू नंबर 11 को उस टेक्निक के बारे में भी पता होता है, जिस वजह से वो उससे बचने के लिए गैन के ऊपर हमला कर देता है। तब गैन फिर से अपनी अगली टेक्निक से उसके ऊपर हमला कर देता है और काइजू नंबर 11 उससे भी बच के फिर से गैन के ऊपर हमला कर देता है। तुम्हारी कोई भी टेक्निक मुझ पे काम नहीं करने वाली है, क्योंकि इस साओ की मेमोरीज से मुझे इन सभी टेक्निक्स के बारे में पता चल गया है और मुझे पता है कि इनसे कैसे बचना है। तब काइजू नंबर 11 गैन को एक जोरदार मुक्का मारता है, जिस वजह से गैन बिल्डिंग्स को तोड़ता हुआ दूर जाकर गिरता है और उसकी बहुत सारी हड्डियां टूट जाती हैं। तुमने तो मुझे बहुत ज्यादा निराश कर दिया है गैन, और तुम्हें पता है तुम्हारे मास्टर की मेमोरीज में कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि मैं तुम्हें इस टाइम कहना चाहता हूँ।
और वो ये है कि मुझे तुम्हारे जैसे इनकॉम्पिटेंट ऑफिसर की जरूरत नहीं है, तो इसलिए मर जाओ। यहाँ पर तो गेन कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि काइजू नंबर 11 सिर्फ काइजू नंबर 1 की एबिलिटी से ही नहीं बच रहा है, बल्कि उसके पास उस पर्सन की भी मेमोरीज है जो कि गेन को बहुत अच्छे से जानता है, जिस वजह से गेन इसके अगेंस्ट कुछ नहीं कर सकता। तभी अचानक से काइजू नंबर 11 के बाजू के ऊपर हमला हो जाता है, जिससे काइजू नंबर 11 और डायरेक्टर इतामी दोनों ही हैरान हो जाते हैं। पर काइजू नंबर 11 को यह पूरा यकीन होता है कि ये अटैक गलती से हुआ था। मुझे इस तरह देखने की कोई जरूरत नहीं है डायरेक्टर इसाओ, क्योंकि अब मैं आपको हराने के लिए तैयार हो चुका हूँ। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो काइजू नंबर 11 को कुछ समझ नहीं आ रहा होता, पर तभी गेन काइजू नंबर 11 के हाथ को काट लेता है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। आखिरकार इसने मुझ पर हमला कैसे किया, और इसकी पूरी बॉडी के ऊपर तो आंखें आ गई हैं। यह सब कुछ तो इसाओ की मेमोरीज में बिल्कुल भी नहीं था, तो आखिरकार ये चल क्या रहा है। तो काइजू नंबर 11 फिर से रीजनरेट कर लेता है, पर गेन फिर से उसकी एक बाजू को उड़ा देता है, जिससे कि काइजू नंबर 11 पानी से गेन के ऊपर हमला कर देता है। इस बार मैं ये सब कुछ देख सकता हूँ, और मुझे ये भी पता है कि तुम फ्रंटल अटैक को चारे की तरह इस्तेमाल करके मेरी लेग्स को इमोबिलाइज कर देते हो, और मैं ये भी देख पा रहा हूँ कि 5 वाटर ऑर्ब तुम्हारी मेन बॉडी को डिफेंड कर रहे हैं, ताकि तुम्हारी मेन बॉडी अटैक के लिए तैयारी कर सके। पर इस बार ये तुम्हारे काम नहीं आएगा। तब गेन काइजू नंबर 11 के हमले से बचते हुए उसे चोट पहुंचाने में कामयाब हो जाता है, पर गेन को फिर से एहसास हो गया होता है कि काइजू नंबर 11 अब क्या करने वाला है, जिसे देखकर काइजू नंबर 11 भी हैरान हो जाते हैं, और गेन उस दिन को याद करने लगता है जब वो पहली बार डायरेक्टर इसाओ से हारा होता है। वो पहली बार था जब किसी ने मुझे हराया था, और उसके बाद मैंने उन्हें पंच भी किया, किक भी किया, उन्हें तलवार से काटने की कोशिश भी की, और उन्हें गोली मारने की भी कोशिश की, पर फिर भी मैं उनके आगे नहीं टिक पाया। और उसके बाद उन्होंने मुझे ये कहा कि उन्हें मेरे जैसे इनकॉम्पिटेंट ऑफिसर की कोई जरूरत नहीं है। मैं खुद को साबित करना चाहता था, जिस वजह से मैंने बार बार काइजूस को मार के अपने आप को साबित करने की कोशिश की, और मैं बाद में काइजू नंबर 1 के सूट के लिए कंपैटिबल यूजर भी साबित हुआ, पर फिर भी वो बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं हुए, और उसके बाद वो बूढ़े होकर अपनी पोजीशन से हट गए और फिर मर गए। पर अब मुझे लग रहा है कि आप अभी भी हार नहीं मानने वाले, जिस वजह से मैं भी नहीं रुकूंगा। तब अकीरा देखता है कि काइजू नंबर 1 के सूट के अंदर एबनॉर्मल आउटपुट्स दिखाई दे रही है, और उस सूट का फिजिकल और मेंटल स्ट्रेन का लेवल बढ़ चुका है, जिस वजह से उसे भी समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर का चल क्या रहा है। पर उसे इस बात का एहसास होता है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो गेन का दिमाग ज्यादा देर तक इसे कंट्रोल नहीं कर पाएगा। तो यहाँ काइजू नंबर 11 चाह कर भी गेन के हमलों से नहीं बच पा रहा होता, और उसे समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर का चल क्या रहा है। मैं ना तो इसके हमलों के अगेंस्ट डिफेंड कर पा रहा हूँ, और ना ही इसे देख पा रहा हूँ, और ऊपर से ये सिर्फ मेरी मेन बॉडी के एक्शंस को ही प्रेडिक्ट नहीं कर रहा है, बल्कि ये तो वाटर के जरिए मेरे हर एक मूवमेंट को प्रेडिक्ट कर रहा है। पर ऐसा तो कभी नहीं होना चाहिए था, क्योंकि नंबर 1 की एबिलिटी तो सूडो फोरसाइट की थी, जिसमें तुम सिर्फ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को ही देख सकते थे। ये तब हो रहा था जब ये सूट सिर्फ काइजू नंबर 1 था, पर अब इसका इस्तेमाल मैं कर रहा हूँ, जिसका मतलब मैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के साथ साथ उस हर एक चीज की मूवमेंट्स को देख पा रहा हूँ जो कि मेरी आंखों के सामने मौजूद है, और इसी वजह से मैं मेंटल विजन के जरिए तुम्हारे मूवमेंट्स को प्रेडिक्ट कर पा रहा हूँ, जिस वजह से ये एक फ्यूचर साइट की तरह है। ये पावर कभी भी नंबर 1 मैनिफेस्ट नहीं कर पाया था, जिसका मतलब ये एक ऐसी पावर है जिसे मैंने खुद कल्टीवेट किया है। तब सभी लोग ये सुन के हैरान हो जाते हैं। तुम्हारा ये मजाक बहुत हो गया, क्योंकि ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसाओ की मेमोरीज में तो मैंने इसे देखा ही नहीं था। ऐसा इस वजह से नहीं था क्योंकि ये मेरा डायरेक्टर इसाओ को हराने का हुक्म का इक्का था, तो इसलिए तैयार हो जाइए, क्योंकि अब मैं आपको हराने वाला हूँ। तो काइजू नंबर 11 गैन से बचने की कोशिश करने लगता है, पर गैन को इसका पहले से ही एहसास हो जाता है, जिस वजह से वो अपनी टेक्निक से काइजू नंबर 11 के ऊपर हमला कर देता है और उसके टुकड़े कर देता है। और इसी के साथ ये पार्ट कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट पार्ट का लिंक आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले पार्ट को देख सकते हैं।